तेलंगाना में मजमूई तौर पर साइबर क्राइम में 17% इजाफा। सालाना रिपोर्ट जारी। डीजीपी तेलंगाना रवि गुप्ता की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबर तफसील से। डीजीपी ने वाजे कर दिया कि ड्रग्स की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद से पुलिस इंतहाई सख्ती के साथ निपटेगी। जहां तक मंशियात का मामला है, हम सिफर बर्दाश्त पॉलिसी पर अमल करेंगे। साल 2023 के दौरान तेलंगाना में जुराइम की मजमूई शरह 8.97% का इजाफा हुआ, जिसकी अहम वजह साइबर क्राइम की शरह में 17.59% का इजाफा है। रवां साल रियासत में साइबर क्राइम के 16,339 वाक़यात सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल इसके 13,895 केसेस दर्ज किए गए थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी तेलंगाना रवि गुप्ता ने जुमे के रोज रियासती पुलिस की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मंशियात की लानत और साइबर क्राइम्स के वाकयात में इजाफे से पुलिस को दो चैलेंजेस का सामना है। दो नए शोबेजात विंग्स को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत ने भरपूर हिमायत और मदद की। इन दो विंग्स की मजबूत होने से पुलिस को इन मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। हालिया दिनों में एडीजी सतह के अहदेदारों को इन दो नए शोबेजात में तैनात किया गया है। अब दो विंग्स को मजबूत और मुस्तहकम बनाने का अमल शुरू हुआ है। डीजीपी ने वाजे कर दिया कि ड्रग्स की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद से पुलिस इंतहाई सख्ती के साथ निपटेगी। जहां तक मंशियात का मामला है, हम सिफर बर्दाश्त पॉलिसी पर अमल करेंगे। अगर कोई मंशियात के कारोबार में मुलविस है या कोई मंशियात खरीदे फरोख्त करे और ममनू नशे की चीज़ों को अपने साथ रखने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी और इन तमाम अफराद के खिलाफ काबिल इतलाक कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने अहाते में मंशियात फरोख्त करने, लाने या दस्तियाब कराने की इजाज़त देता है तो पुलिस उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। डीजीपी ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर करीबी नजर रखें और इस बात का जायजा लेते रहें कि कहीं आपका बच्चा किसी बुरी लत में तो नहीं पड़ रहा है। उन्होंने तमाम तालीमी इदारों की इंतजामिया से भी अपील की कि वो चौकस रहें और इस बात पर भी नजर रखें कि अपने इदारे के इर्द गिर्द कहीं मंशियात की खरीदो फरोख्त की सरगर्मियां तो नहीं जारी हैं। साइबर जुराइम के बारे में उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस एक मुनफरिद और खुसूसी साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो कायम कर चुकी है। डीजीपी ने दावा किया कि साल 2023 वाकयात से पाक रहा। असेंबली इलेक्शन के बमशमूल तमाम बड़े प्रोग्रामों के लिए नकायद से पाक मौसर इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि तमाम पुलिस अहदेदारों को हुक्म दिया गया है कि वो हुकूमत के विजन प्रजा पालना को मद्देनजर रखते हुए हर दिन अपनी कारकर्दगी को शिफाफ बनाने के साथ आवाम तक रसाई को यकीनी बनाएं। डीजीपी ने कहा कि गुज़िश्ता साल से तकाबुल किया जाए तो रवां साल रियासत में दीगर जुराइम जैसे कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, रहजनी, फसाद, अगवा और धोखाधही के वाक़यात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमसाल रियासत में कत्ल के 779 वाक़यात दर्ज हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल उनकी तादाद 780 थी। कत्ल के बेशतर वाक़यात अमलाक, अराजी का तनाज़ा, ख़ानदानी तनाज़ात, जिनसी हसद, फैमिली फ्रेंड्स, नामालूम अफराद से नाजायज़ ताल्लुकात के सबब पेश आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल खतरनाक सड़क हादसे में 1% की कमी आई है। इस साल 6,362 सड़क हादसात की इत्तलात हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 6,432 थी। उन्होंने कहा कि जारिया साल मुजरिमों को सजा दिलाने की शरह में बेहतरी आई, जो बढ़कर 41% रही। सजाए उम्र कैद की शरह 39% रही। अदालतों ने 232 मुकदमात में सजाए उम्र कैद सुनाई। प्लीज सब मेन पॉइंट जो है आपके एनिमल प्रेस के वो बता दीजिए सर। 2023 हमारे लिए काफ़ी इंसिडेंट फ्री ईयर रहा है। कोई मेजर इंसिडेंट्स नहीं हुए, कोई मेजर एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स भी नहीं हुए। जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था इलेक्शंस। जो असेंबली इलेक्शंस हुए वो भी पूरे पीसफुली हुए। कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से कोई रिपोल की ज़रूरत पड़ी हो। और पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, पुलिस ने और सबने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है। और हमारी उम्मीद है कि 2024 में भी ऐसा ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट मेजर इवेंट है पार्लियामेंट के, लोकसभा के जो इलेक्शंस आएंगे, तो जो भी बंदोबस्त करना है, जो भी अरेंजमेंट करना है हम करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और बिल्कुल शांत वातावरण में इलेक्शंस का कंप्लीशन हो। 10 साल के बाद नई गवर्नमेंट आई है सर, क्या ये फ्री पॉलिसिंग का जो प्रीवियस जो था वो कंटिन्यू होगा या किस तरीके से कंटिन्यू होगा? जैसा कि मैंने बताया,
हम लोग की जो फोकस एरियाज हैं वो वेल डिफाइंड है, जो वो फोकस एरिया हमारे रहेंगे और फ्री पुलिसिंग डेफिनेटली रहेगी और जो भी लॉ के हिसाब से काम करना होगा वो काम किया जाएगा। नारकोटिक्स में पहली बार एक आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है ताकि ड्रग्स के जो इश्यूज हो रहे हैं उसको कम करने, इसमें आप सिटीजन्स को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहली बात कंज्यूमर्स के लिए आपने क्योंकि पूछा, हमें मेन सप्लाई रोकनी है। कंज्यूमर तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इस पूरी चेन का। मेन जो है, अगर हम सोर्स यानी कि जहाँ से आ रहा है उसको अगर हम रोक देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मेरी जो अपील है सारे पब्लिक से, सब सिटीजन से, यही अपील है कि कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है तुरंत हमें सूचना दें। आपकी पहचान, आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो हम सूटेबल आपको रिवॉर्ड्स भी देंगे। सर ये सप्लाई जो हो रही है ज्यादातर तेलंगाना से हटके दूसरे कंट्रीज कहाँ से ज्यादातर है सर? ये आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर है उससे भी आ रही है, और जो हाई लेवल वाले जो ड्रग्स हैं जैसे एमडीएमए हो गया, कोकेन हो गया, ये सब हो गया, ये बाहर से आता है और ये काफ़ी रूट्स हैं इनके। हमें रूट्स मालूम है, कुछ गोवा के थ्रू आते हैं, कुछ मुंबई के थ्रू आते हैं, दूसरे स्टेट्स के थ्रू आते हैं, कुछ एयर रूट से आते हैं। तो वो हमको उसकी इन्फॉर्मेशन है और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हम अपना कुछ रेड करके और कुछ अपने ऑपरेशन के थ्रू उनको पकड़ते हैं। अपकमिंग 31st नाइट के लिए सिटीजन्स के लिए कोई मैसेज सर? अपकमिंग 31 दिसंबर के लिए मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सब लोग इसको न्यू ईयर ईव को मनाएं और सबके साथ मनाएं। आप मना रहे हैं तो उसकी वजह से किसी दूसरे को कोई समस्या या कोई परेशानी होती है, वो नहीं होना चाहिए। ड्रग्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे हम। कहीं भी ड्रग का यूज़ पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर होती है, ड्रंकन ड्राइविंग है या फिर कुछ हुड़दंग होता है रोड पे, तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो हमारे कमिश्नर्स हैं, सीपीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी गाइडलाइंस सर्कुलेट कर दी हैं, प्रेस में भी आ चुका है और सबसे यही अपील है कि वो मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, सब साथ मिलके मनाएं। आपके मनाने की वजह से किसी दूसरे को असुविधा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।